ओके मैम, ओके। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा और मैं जलवायु परिवर्तन पर अखबारों की रिपोर्टिंग को लेकर शोध कर रही हूँ आज। आज हमारे साथ राकेश राणा जी हैं। वो अभी ब्यूरो चीफ है अमर उजाला में और 15 साल से एक्टिव जर्नलिज्म कर रहे हैं और 12 साल से अमर उजाला के साथ एसोसिएटेड है। उन्होंने कुल्लू, लाहौल स्पीति, उन्ना में काम किया है और अभी वह मंडी का कार्यभार संभाल रहे हैं एज ब्यूरो चीफ अमर उजाला। सर, आपका इस इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। इस बातचीत के जरिए हम समझेंगे कि न्यूज़पेपर जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रस्तुत करते हैं, पत्रकारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनकी रिपोर्टिंग पर समाज का क्या असर पड़ता है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इंटरव्यू शुरू कर। धन्यवाद मैम, आप भी आप। सर, आप मेरी वीडियो और ऑडियो सुन सकते हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ मैम, सुन पा रहा हूँ। जी। ठीक है सर, तो इंटरव्यू शुरू करते हैं। पहला सवाल कि हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर अखबारों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? बेसिकली मैम, इस पे हम डिस्कस करें तो ये एक बड़ा मामला तो बहुत बड़ा है, पर हम्म। लेकिन मेनली इसको आपदा के तौर पे ही देखा जाता है। हम्म। तो जैसे अगर हम देखें तो इसमें भौतिक जो नुकसान हुआ होता है, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आम जीवन पे जो प्रभाव डालते हैं, उन चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है। तो हम्म। उसी तरह से इस नजरिए से इसको देखा जाता है। इस पे मेन जो मुख्य कारण है, उस पे ध्यान नहीं बिल्कुल भी दिया जाता कि क्या कारण है, किस वजह से हो रहा है। उस पे ज्यादा फोकस नहीं रहता है इस पे। उसमें थोड़ी कमी रह जाती है कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है। अ, ये अगर कहीं अगर बाढ़ आ रही है, तो ये तो उस पे ज्यादा ध्यान रहता है कि बाढ़ आ रही है, पर लेकिन उसका कारण क्या है, कहीं ना हम्म। कहीं जलवायु परिवर्तन भी उसके पीछे कारण हो सकता है। उस पे कहीं पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ये मैं समझता हूँ इस तरह से। जी सर। क्या आपको लगता है कि अखबार में जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर और तात्कालिक मुद्दे के रूप में पेश करते हैं? क्यों या क्यों नहीं? ऐसा मैम, कई मामलों में इसे बड़े गंभीरता से भी लिया जाता है। कुछ समाचार पत्रों की बात करूं तो हम्म। कुछ मामलों में जो है इसकी गंभीरता नहीं होती है। इसे बड़ा कैजुअली ले लिया जाता है कि जलवायु परिवर्तन है, काफी लंबे समय से चल रहा है, और बड़ा कॉमन सा इसको भी ले लिया जाता है। इसमें भी मैं को दो राय, कुछ मामलों में इसको बड़ा गंभीरता से भी लिया जाता है। हम्म। अगर लाहौल स्पीति वाले एरिया की बात करें तो वहां पे जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से भी लिया जाता है, क्योंकि वो बड़ा निकटतम जिला है हिमाचल का, हम्म। जो इफेक्टेड भी होता है इन चीजों से, और उसका प्रभाव सीधा डायरेक्ट वहां पे देखने को मिलता है। तो हम्म। कुछ मामलों में है ऐसा कि जहाँ पे बहुत ज्यादा लापरवाही या हम गंभीरता नहीं मान सकते कि नहीं हो रहती है, और कुछ मामलों में गंभीरता भी रहती है। मिला जुला जैसा इसमें है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिला जुला जैसा है, कई मामलों में नहीं होती, कई में होती है। जी सर। अ, आपके अनुसार हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग में अखबारों की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? बेसिकली मैम, इसमें तो एक तो तथ्य इसमें बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं कि हम्म। आप क्या फैक्ट उसमें करते हैं, क्या फैक्ट फाइंडिंग आप करके लाए हैं। और हम्म। मान लीजिए अगर मेरे पास फैक्ट बहुत सारे हैं, हम्म। पर मेरे पास कोई ऐसा एक्सपर्ट रिव्यू नहीं है जो इस चीज को पुख्ता करता हो, तो वो तो मुझे लगता है फिर बेसलेस जैसा हो जाता है। तो जरूर। एक्सपर्ट्स की रिव्यू भी होना बड़ा जरूरी है इसमें। अगर एक्सपर्ट्स हमारे साथ उसको रिव्यू करते हैं कि नहीं, ऐसा आपका फैक्ट है, वो सही है, और हम्म। ऐसा हो सकता है इन चीजों से, और इस पे है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। जी सर। अ, अखबार में और जलवायु। इसमें मेनली, जी। हम्म। इसमें ऐड ऑन ये भी करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मतलब एक्सपर्ट्स भी हैं जो इन्हीं मसलों पे जो है शोध कार्य कर भी रहे हैं। तो हम उनकी शोध टिप्पणियों को भी छाप सकते हैं, या जो उनके शोध पत्र पेश हुए हैं अलग अलग जगहों पे, नेशनल इंटरनेशनल वे में पब्लिश हुए हैं, उनको भी हम इस पे कवर अप कर सकते हैं कि क्या हिमालय पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, या क्या जलवायु परिवर्तन पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन सब चीजों को हम कर सकते हैं।
जी सर, बहुत बढ़िया। जी मैम। अखबार में जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और रोचक कैसे बनाया जा सकता है? बेसिकली मैम, एक अखबार जो होता है वो, मैं अपने पाठक को मैं डायरेक्ट वे में मैं भी नहीं जानता हूँ कि पाठक कौन है, वो हुँ, किस हुँ। तरह का है। हुँ, अगर हम उजाला न्यूज़पेपर की बात करें तो इसके पाठक तो ऐसे रीडरशिप ऐसी है कि एम्प्लॉयी भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, और हुँ, हो सकता है कि एक लेमैन भी इसको पढ़ रहा हो जो कम पढ़ा लिखा है लेकिन अखबार पढ़ना जानता है। तो सबसे हुँ, पहले तो ऐसा है कि कोई भी शोध कार्य है तो वो बड़ा सरल शब्दों में होना चाहिए। सरल में इस तरह से कि मतलब बिल्कुल साधारण शब्दों में जो है किसी पाठक को पता लगना चाहिए कि आखिर जो है ये शोध या ये स्टडी या ये कुछ भी ये क्या कहना चाह रही है हुँ, और हुँ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हुँ, हुँ, अगर मान लीजिए मैं किसी चीज को ऐसे बड़े टिपिकल वे में लिखता हूँ ना, तो वो ना मेरे पठनीय होगा, ना पाठक के लिए रोचक होगा, ना किसी चीज के लिए रोचक होगा। तो ये सबसे पहले तो है कि वो सरल बहुत ज्यादा होना चाहिए। और मान लीजिए कोई शोध किसी ने किया है और वो शोध सिर्फ 2 लोगों के बीच में ही है, एक शोध करने वाले के बीच में है हुँ, और एक जो शोध हुआ है उसके बीच में है। हुँ, तो आम लोगों से तो जुड़ ही नहीं पा रहा है। हुँ, आम जनता तो उस चीज़ को पढ़ती है या पाठक उस चीज़ को पढ़ता है जो उसको कोरिलेट करता है। हुँ, मान लीजिए कोई शोध ऐसा है कि आईआईटी मंडी या आईआईटी निकाल के आ रहा है कि भूस्खलन हो रहा है और हुँ, वो उसमें क्या है, तो उसमें हम आम जनता को जब तक नहीं जोड़ पाएँगे तब तक वो खबर पठनीय नहीं है। जी मतलब वो सर। ना उनके लिए लेने पढ़ने की, या वो सोचेंगे कि आईआईटी ने ना जाने जलवायु परिवर्तन में कौन-सा शोध पत्र लिख दिया है। अगर हुँ, उसको उसी चीज़ को हम इस तरह से लिख के देंगे कि आईआईटी जो है आने वाले दिनों में इस तरह से शोध करके आम जनता के लिए एक बड़ी उसको सुविधा लाने जा रहा है जिससे जल्दी सुगम हो जाएगी हर चीज़। तो एक रोचक वो बन के आ जाता है मैम। तो जी ये तो सर। मतलब होना ही चाहिए इसमें, आम जिन जुड़ना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक्सपर्ट रिव्यू के साथ हम इसको कर सकते हैं कि ये मामला है, तो समाधान ये होना चाहिए, इस पे इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं कि अब तक ये क्यों नहीं हुआ, हुँ, वैसा क्यों होना चाहिए था। इन हुँ, सब चीज़ों को फ़ोकस किया जाना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, केस स्टडी भी इसमें शामिल हो सकती हैं हुँ, कि हुँ, कोई कहीं पे इस तरह की घटना पहले पेश आ रखी है, तो उसको केस स्टडी मानते हुए जी जहाँ पे इस तरह की लापरवाही थी, बहुत सारी चीज़ इनको इंक्लूड कर सकते हैं हम। जी सर। अ, बढ़िया है सर। अगला क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि अखबार स्थानीय या क्षेत्रीय जलवायु प्रभावों पर पर्याप्त ध्यान देते हैं या वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं? अ, कई मसलों में मैम ऐसा है कि राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो जाता है। हुँ, चाहे वो किसी भी तरह का हो, क्योंकि वो एक नेशनल इश्यू है। पर अगर हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो कई बार ऐसा होता है कि कई घटना ऐसी होती है कि वो अ, एकदम से हाइलाइट हो जाती है। पर हुँ, लेकिन कई मामलों में नहीं भी हो पाती हाइलाइट वो उतनी, और ना ही उस चीज़ का कोई निष्कर्ष ऐसा निकल के आता है, उसका कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आ पाता है। हुँ, तो इन हुँ, सब चीज़ों पे फ़ोकस्ड मतलब 70% हम मान सकते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे केवल हावी हो जाते हैं, हुँ, हिमाचल के इस जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड मामलों में। हुँ, हुँ, तो क्योंकि हम देखें तो दिल्ली की जब वो समस्या आ जाती है, हुँ, अ, एयर जब मौसम क्वालिटी। की, तो दिल्ली हुँ, दिल्ली सारा हो जाता है कि दिल्ली में बहुत हो गया, दिल्ली हो गया। हुँ, और हिमाचल में कई बार इम्पैक्टिव होता है, पर लेकिन हिमाचल का उतना वो नहीं हो पाता। तो कई बार होता है इस तरह से 70% मामलों में हम कह सकते हैं कि दब जाता है, जी सर। ऐसा मैं मान सकता हूँ। अच्छा। जी। अ, आपके अनुसार हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बेसिकली सबसे ज़्यादा चुनौती तो मैम ऐसा होता है कि जैसे हम पहले भी बात कर ही चुके हैं कि हर खबर में एक एक्सपर्ट रिव्यू होना चाहिए। यहाँ हुँ, पे कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल ही नहीं पाता जिससे हम सीधी बात कर सकें। हुँ, हुँ, अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो जीबी पंत जो है एक, वहाँ के वैज्ञानिक जेसी कुनियाल जी हैं, हुँ, वो हुँ, काफ़ी लंबे समय तक हमें जानकारी देते रहे जलवायु परिवर्तन के ऊपर। पर हुँ, लेकिन अब वो ट्रांसफर हो गए मोड़ा के लिए। हुँ, हुँ, तो ऐसा कोई डायरेक्ट है नहीं। तो एक तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि विशेषज्ञों की यहाँ पे मतलब कमी कमी क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर जो हैं, तो हुँ, वो बात इसमें क्लियर नहीं करना चाहते हैं, तो हुँ, उनका हमें वो नहीं मिल पाता है। और कई मामले में ऐसे भी हैं कि जिनमें वैज्ञानिक जो हैं वो सरल भाषा में जो है वो समझा नहीं पाते हैं।
अब वो टिपिकल वे में बताएंगे तो हो सकता है कि मैं उसे सही तरह से समझ ना पाऊं। जब मैं उसे सही तरह से मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ तो मैं पाठक को किस तरह से समझाऊं। तो जी एक सर। बैरियर बन के आ जाता है वो भी। तो हम्म उस मामले में भी ये दिक्कत आ जाती है। तो एक ये 2-3 चीजें हैं जिनको मैं समझता हूँ। बाकी और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कई जगह मान लीजिए मुझे कहा जाएगा कि आप ऐसा करिए, आप जलवायु परिवर्तन पे लिख रहे हैं तो लाहौल स्पीति के उस फलाना ए में जाके आए या रोहतांग टॉप में जाके आए, तो मैं वहां पहुंच ही नहीं सकता। आज की डेट में वहां बंद है, 50 फीट बर्फ पड़ी है, मैं कैसे जा पाऊंगा। ये सब चीजें बैरियर कहीं ना कहीं बनाती हैं, तो ये बड़ी चुनौतीपूर्ण होता है। या मुझे कोई इस तरह की मैं लिख रहा हूँ ब्लैक आइस पे, कि हम्म ब्लैक आइस पे लिख रहे हैं कि ब्लैक आइस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो हम्म ब्लैक आइस का कोई फोटो, कोई इस तरह का प्रमाण भी चाहिए, तो उस तरह का फोटो मैं एकदम कहाँ से अवेलेबल करवा पाऊँ। तो ये सब चीजें हैं जो बैरियर बन जाते हैं मैम। जी सर। बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपको हिमाचल प्रदेश के किसी अखबार में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कोई विशेष रिपोर्टिंग, जो अच्छी या कमजोर रिपोर्टिंग याद है, या आप कुछ ऐसे बता सकते हैं इसके बारे में? मैं भी आपसे अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक बात की थी कि जेसी कुनियाल जी जो है वो यहाँ पे जीबी पंत इंस्टीट्यूट है माहौल में, हम्म तो वहाँ पे थे। तो वो उनके साथ हमारा बड़ा एसोसिएशन रहा है। वो हम्म काफी अच्छी जानकारी देते हैं। तो उन्होंने हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं हम्म जो लगातार सिकुड़ रहे हैं, उसके हम्म एक बड़े अध्ययन करके जो है अच्छा ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड किया था। तो हम्म वो उन पे मैं एक याद कर सकता हूँ कि एक बहुत अच्छी खबर हुई, क्योंकि वो एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन थी कि अब लगातार जो है कम होता जा रहा है साल दर साल हम्म जो ग्लेशियर का दायरा है। तो हम्म एक वो एक था कि अलार्मिंग भी था कि लोगों को ये समझना चाहिए कि अब किस तरह से उनको करना चाहिए। तो मुझे एक ये याद है। बाकी अगर हम कमजोर रिपोर्टिंग की बात करें तो मैं बहुत सारे ऐसे मसले आते हैं जिनमें फर्स्ट फर्स्ट रिपोर्टिंग तो हो जाती है, पर हम्म उसके पीछे के कारणों को जो है कोई भी जान नहीं पाता है कि आखिर ये वजह क्या थी इसकी। तो हम्म अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं। अब प्राशर लेक ही है यहाँ मंडी जिला में, वहां पे एक बहुत सारा दरार आ रखी है और बहुत ज्यादा हो रखा है। तो हम्म अभी तक उसको एक भूस्खलन के तौर पे ही देखा जा रहा है, पर हम्म लेकिन उसमें ये निकल के कहीं नहीं निकल के आ रहा कि उसका कारण क्या है। हम्म क्या मानवीय हस्तक्षेप उस वहाँ उस एरिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो वेटलैंड भी है, वहां पे सब कुछ है। वो हम्म कारणों पे ज्यादा फोकस नहीं हो पाता है। तो बहुत ज्यादा बहुत सारी ऐसी मुझे लगता है कि कमजोर कड़ियां तो बहुत ज्यादा है। हम्म अब उन्हें बताना तो इस संभव भी नहीं हो पाएगा इतने छोटे से अंतराल में। हम्म तो इस तरह से जी सर। अ, क्या आपको लगता है कि अखबारों की रिपोर्टिंग से सरकार की जलवायु नीति पर कोई प्रभाव पड़ा है या पड़ता है? आ, मैम ये बड़ा क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है। अब ऐसा है कि जो अलार्मिंग सिचुएशंस हैं, अब जलवायु परिवर्तन में अगर हम लाहौल स्पीति की बात ही करें तो वहां पे टूरिस्ट का एकदम बहुत ज्यादा बाढ़ आ रखी है। तो हम्म जब अगर न्यूज़पेपर वहां की परिस्थिति के अनुसार उस चीजों की रिपोर्ट करता है तो इम्पैक्ट भी होता है। ऐसा नहीं हम्म मैं बहुत बड़े लेवल पे बात कर लूंगा कि सरकार ने उसमें हजारों करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया एकदम ही, पर हम्म एटलीस्ट वो इस तरह से तो करते हैं कि जो पारिस्थितिकी वहां की है मौजूदा समय में उसको हम्म बरकरार रख सके, या वहां पे बेहतर से क्योंकि लाहौल में इतना है ही नहीं है वहां पे रहने के लिए। नहीं, अगर 500 हजार लोग चले जाएं तो मुश्किल खान खड़ी पड़ी होती है। तो छोटे स्तर पे जो है वो धीरे धीरे एकदम हो जाता है। बड़े स्तर पे भी कुछ अलार्मिंग में जो है मंथन करने के लिए मजबूर होते हैं, पर लेकिन ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि एकदम ही कोई बड़ी नीति बन जाए कि जलवायु परिवर्तन पे या एक है कि बहुत लंबे समय से कुछ मसलों पे चला है तो उस पे सरकार संज्ञान जरूर लेती है। हम्म जी जी सर। मैम। आपके अनुसार हिमाचल प्रदेश के अखबारों में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबरों को पाठक कितना भरोसेमंद मानते हैं? मुझे मैम ये लगता है कि जो हिमाचल की, मैं और पेपर्स की नहीं इतनी मैं बात कर पाऊंगा। मैं हम्म सिर्फ स्पेसिफिक अमर उजाला की बात करता हूँ। तो ये बहुत बहुत विश्वसनीयता के साथ लोग इसको लेते हैं कि ये कोई ऐसा हिमाचल की जो, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रीय लेख इस तरह के आते हैं जो हम्म राष्ट्र के बारे में बताते हैं, बल्कि हिमाचल की एक स्पेसिफिक नहीं बता पाते ना, हम्म वो उस पे करते हैं। लेकिन जिस तरह के इस चीजों पे शोध परख खबरें लिखी जाती हैं उसको पाठक बड़े रुचि से लेते हैं और पढ़ते भी। और कई पाठक जो है ना उसको बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन भी समझते हैं कि देखो इस तरह का आर्टिकल आ रहा है कि अब हिमाचल में भी
ये होने लग पड़ा, जैसे दिल्ली में हो रहा था या किसी दूसरे राज्य में इस तरह की दिक्कतें पेश आ रही थी कि कोई, वो बोलते हैं कि रुई जैसी नदी बहने लग पड़ी है। अब हुँ, उस चीज़ों को बड़े उससे मतलब संज्ञान लेते हुए पढ़ते हैं कि नहीं यार, अब तो बड़ा खतरा जैसा हो गया। हुँ, उस तरह से लेते हैं उन चीज़ों को और बड़ा विश्वसनीय मानते हुए आगे बढ़ते हैं। जी सर। अ, जी। अखबार जलवायु परिवर्तन से जुड़ी गलत जानकारी और मिथकों को कैसे रोक सकते हैं? मैम इसको तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सबसे पहले जो लिख रहा है उसी की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो पूरा फैक्ट फाइंडिंग करें। हुँ, हुँ, फैक्ट फाइंडिंग इस तरह से करें कि कोई भी तथ्य ऐसा है कि अगर हल्का-सा भी गलत चला जाए तो वो उसे दुरुस्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो हुँ, एक तो उसको फैक्ट फाइंडिंग पे बड़ा जोर देना होता है। कई बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि एक वैज्ञानिक से बात हुई, इसे दूसरे से कर लें क्योंकि लग रहा है कि बहुत ही बड़ा मसला है। तो हुँ, क्रॉस चेक भी इस पे कर लें। और एक रिपोर्टिंग कई मसलों पे ऐसी होती है कि कई मसलों पे ऐसी होती है कि उसमें संतुलन देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, कि हुँ, संतुलित बन रही है। कई मसलों पे ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा है कि एक तरफ़ा ही लिखी गई है पूरी की पूरी रिपोर्टिंग एक तरफ़ा हो गई है। कि हुँ, हम तो उन चीज़ों पे सारी चीज़ों पे फ़ोकस करके अगर हम लिखें, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है मैम। जी सर। हिमाचल जी प्रदेश में मैम। अखबारों की रिपोर्टिंग जनता की जलवायु परिवर्तन को समझने में क्या भूमिका निभाती है? मैम ये एक्चुअली हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत कम अभी तक है नहीं, उतनी है नहीं। हालाँकि डिजिटल की बड़ी है, पर लेकिन डिजिटल में उतनी विश्वसनीयता नहीं बन पाती है क्योंकि फेक न्यूज़ और सब चीज़ें हैं। जी, और प्रिंट की एक लोगों के बीच में बड़े लंबे समय से एक बड़ी विश्वसनीयता बनी हुई है, लंबे समय से मैं बोल सकता हूँ। जी, अगर हम जब भी बात करें, एक इम्पैक्टिव रोल रहता है उस चीज़ का। मैं पहले भी बता चुका आपको, अगर कोई खबर लगती है तो लोग उसको बड़ी रुचि से पढ़ते हैं। हुँ, चाहे अब खासकर कुल्लू, लाहौल-स्पीति के लोग तो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड खबर को बहुत ही गहनता से पढ़ते हैं और उसको नोट भी करते हैं कि आखिर क्या इन सब चीज़ों पे कारण हो रहा है। एक इम्पैक्टिव रोल तो ये करते हैं। हुँ, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि उन एक लिखा हुआ लेख है और उसको कोई नहीं, पर वो इम्पैक्टिव रोल रहता है उसमें हुँ, लोगों के बीच में। जी जी सर। मैम। अन्य मीडिया की तुलना में जलवायु परिवर्तन पर सूचना देने में अखबारों की क्या खास ताकत है? ये मैं पहले भी एक बात कर चुका कि हिमाचल में जो है, एक तो लोगों में एक विश्वसनीयता है हुँ, अखबारों हुँ, के प्रति। दूसरा, हुँ, एक जो न्यूज़पेपर एक माध्यम है जो नीति निर्माताओं तक पहुँच सकता है। हुँ, हुँ, चाहे राज्य सरकार है, चाहे जिला प्रशासन है या चाहे जो भी हैं, जो उसपे इम्पैक्टिव रोल कर सकते हैं, तो उन तक सीधी पहुँच एक रहती है। और मुझे लगता है कि जो अ, अखबार है वो स्थानीय मुद्दों पे ज़्यादा काम करती है। जी तो सर। इसलिए लोगों को एक विश्वास भी होता है और उसपे से इम्पैक्टिव भी रहती है ये। तो ये हुँ, सब चीज़ें हैं जो उसपे मतलब अखबारों का एक बेहतर माध्यम रहता है इसमें। और कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो न्यूज़पेपर का एक कटिंग का एक टुकड़ा भी जो है वो बड़ा रोल अदा कर लेता है उसमें। जी पीस सर। अगर हम न्यूज़ कटिंग बोल सकते हैं उसको, हुँ, तो वो हुँ, बड़ा इम्पैक्टिव और वो रोल बड़ा अदा करता है। तो ये लोगों तक एक इम्पैक्टिव है इसमें। अगर हम दूसरी मीडिया की बात करें, डिजिटल में एक डिजिटल आर्टिकल आता है तो उसको पढ़ता है, स्क्रॉल करके आगे चला जाता है। लेकिन एक आर्टिकल को जो अखबार में आता है उसको बड़े गहनता से पढ़ के आगे बढ़ता है पाठक। जी इन सर। सब चीज़ों में है मैम। वंडरफुल आंसर सर। क्या आपने जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग में कोई पक्षपात, बायस देखा है? अगर हाँ, तो क्या? मुझे लगता है मैम बायस तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटा अगर कहीं झील बन गई है छोटी-सी, हुँ, तो कई मामलों में मान लो दूर-दराज के क्षेत्र में झील बन गई है, जलवायु परिवर्तन के कारण है या हुँ, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर से पानी आ रहा है, कुछ भी कारण है। हुँ, तो हुँ, छोटी सी भी चीज़ ना उसमें पता तो है नहीं, बड़े दूर-दराज क्षेत्र की है, तो उस छोटी चीज़ को ना बढ़ा-चढ़ा के पेश हो जाता है, कि हुँ, झील बन गई, खतरा बन गया, इतने गाँव को खतरा हो गया, ऐसा हो गया। क्योंकि वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे सारा चीज़ें चल रही हैं। जी सर। अब हुँ, मान लीजिए उससे वो बढ़ा-चढ़ा के पेश हो जाती है एक तरह से कई कई मामलों में, सब मामलों में भी नहीं मैं बोल सकता, कई हुँ, मामलों में इस तरह से बढ़ा-चढ़ा के पेश हो जाती है। हुँ, लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि वास्तविकता भी वैसी होती है, हुँ, हुँ, क्योंकि इसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बड़ी मैटर करती है। तो जी कई सर। इस मामले में होती है इस तरह से। बाकी इन मसलों में कोई बायस्ड इस तरह से राजनीतिक दबाव या इस तरह का कभी मुझे लगता नहीं है कि रहता है, ना ही कभी होता है इस तरह से। जी सर। क्या आपने कभी देखा है कि जी। अखबारों ने लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में
के बारे में कुछ करने के लिए प्रेरित किया हो? मैं आपको अपने अपने एफर्ट्स हैं, अपने अपने न्यूज़पेपर का, जो राष्ट्रीय नेशनल न्यूज़पेपर हैं, तो उनका अपना एक एफर्ट रहता है कि अगर कोई वन संरक्षण दिवस है, जल संरक्षण दिवस है, मृदा दिवस है, तो उन सभी एक डेज की एक स्पेसिफिक लिस्ट तैयार रहती है और उन डेज की एक स्पेसिफिक स्टोरी भी रहती है कि हमें एक पॉजिटिव ऐसी स्टोरी देनी है। मान लो अगर कोई मृदा संरक्षण पे ऐसा काम कर रहा है जो समाज को एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा सकता है, तो उसका आर्टिकल आता है। तो इन सब चीजों पे फोकस रहता है जो समाज को प्रेरित कर सके, चाहे छोटा सा ही दिवस क्यों ना हो। उस डे के माध्यम से एक ऐसे आदमी को आगे लाया जाता है जो दूसरे लोगों को भी सकारात्मकता ला सके, तो इससे प्रेरणा ही औरों को मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी भूमिका निभाता है जी सर। प्रिंट मीडिया। ओके सर। अखबारों में जलवायु परिवर्तन की गहराई और सटीकता को सुधारने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? किसी भी पत्रकारिता के क्षेत्र में हम सटीकता लाने के लिए सबसे पहले तो होता है कि किसी भी मुद्दे पे खुद को ज्ञान होना चाहिए। जी मैं किसी सर। ऐसे मुद्दे पे लिख रहा हूँ जिसके मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उसको कभी भी सही तरीके से नहीं लिख पाऊंगा। तो मुझे तो पहले उसके बारे में बहुत ज्यादा डाटा एकत्रित करना पड़ेगा और उस डाटा के पीछे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका हम्म, सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ। हिमालय के बारे में मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, वो एक एक्सपर्ट्स ही बताते हैं, पर लेकिन इस एक्सपर्ट्स जो है ना उसमें जितना ज्यादा हम सहयोग करेंगे उतनी ज्यादा बेहतर कड़ी निकल के आएगी। एक्सपर्ट्स जितना बेहतर मुझे समझा पाएंगे उतना बेहतर मैं निकाल पाऊंगा एक खबर का एंगल, और उसमें वैल्यू एडिशन करना वो एक रिपोर्टर का काम है। पर लेकिन जो मूल जो डाटा है वो मेरे पास नहीं होगा, उसको मैं विश्लेषण तो तब करूंगा जब डाटा होगा। तो जी ये सब चीजें हैं वो सटीकता लाती हैं हर चीज में। तो इन सब चीजों पे फोकस किया जाना चाहिए। और जो वैज्ञानिक शोध हैं वो भी कई बार ऐसे होते हैं कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि उन्होंने शोध कर दिया लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है और उनको समझाना एक लेमैन की परिभाषा में होता है, क्योंकि एक रिपोर्टर भी एक लेमैन ही है। एक वैज्ञानिक है और एक रिपोर्टर एक लेमैन है, वो उसकी परिभाषा पूरी चीजों को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। उन सब चीजों को उनको बड़ी आसानी से समझाना होगा। जी सर। जी जी हम अपने शोध के आखिरी सवाल पर आ चुके हैं सर। पत्रकार जी जी। वैज्ञानिक डाटा और वास्तविक जीवन के अनुभवों को बेहतर तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग अधिक प्रभावी हो? मैम मुझे लगता है कि मैंने पहले भी अपने जी आपसे सर। बातचीत में एक बात कही थी हम्म, कि हम्म, जब तक आम जीवन के साथ कोई भी चीज को रिलेट नहीं होगी तब तक वो रिपोर्ट ही नहीं बनेगी। इसमें किसी भी तरह की, मान लीजिए कोई भी अगर है तो उसमें केस स्टडी तो मस्ट इंक्लूड रहती है और हम्म, रहनी भी चाहिए कि कि ये है कोई वैज्ञानिक अपना अनुभव साझा करते हैं कि हम्म, जी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम्म, और इंटरव्यू भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं किसी वैज्ञानिक को, कि अगर बहुत ही बड़ी घटना हो रखी है तो हम उनका इंटरव्यू कर सकते हैं किस तरह की घटना में क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए था, यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, कौन सी टेक्निक से घर बनना चाहिए था, कौन सी टेक्निक से पुल बनना चाहिए था, बहुत सारी चीजों को इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। और इसको हम स्पीक आउट भी एक कर सकते हैं। स्पीक आउट में हम लोगों को जोड़ सकते हैं जो उस एरिया में इफेक्टेड पीपल्स हैं, वो बता रहे हैं कि जी ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ था, फलाने नेता ने ये बोल रखा था पर लेकिन आज दिन तक हुआ नहीं। तो हम्म, स्पीक आउट से भी हम इसमें वो सब चीजें कर सकते हैं, उससे एक रीडर कनेक्टिविटी भी बनती है और एक जो वहाँ का रह रहा समुदाय है वो भी अपनी बात जो है प्रशासन शासन के माध्यम से सीधे तौर पे रख पाता है। इन हम्म, सब चीजों को इंक्लूड किया जा सकता है मैम। जी सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा करी है। आपकी जानकारी और अनुभव से हमें यह समझने में मदद मिली कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबरों को न्यूज़पेपर में कैसे प्रस्तुत किया जाता है और इसके संचार में क्या-क्या चुनौतियां आती हैं। आपकी बातें ना केवल मेरे शोध के लिए उपयोगी रहेगी बल्कि उन सब के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण होगी जो जलवायु परिवर्तन और न्यूज़पेपर की भूमिका को समझना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी रिपोर्टिंग इसी तरह जागरूकता फैलाती रहे। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी। थैंक यू सर। थैंक यू।